हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14D। सो 14D का क्वेश्चन नंबर 1 है डिवाइड। तो यहाँ पर हमें डिवाइड करना है। ये यहाँ पे इसके डी पार्ट तक दिया हुआ है, तो इन सबको हमें डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 15x का क्यूब y की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3xy। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल है, जैसे हम नॉर्मल नंबर्स को डिवाइड करते हैं ऐसे ही हम इनको डिवाइड करेंगे। जैसे कि आप नॉर्मल नंबर्स को किस तरीके से डिवाइड करते हो, अगर आपके पास दिया जाता है कि भाई 4 डिवाइडेड बाय 2, ये अगर आपके पास नंबर दिया जाता है तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करते हो। 4/2 कर देते हो तो ये होता है 2 into 2 to the 4, तो आंसर क्या आ जाता है, यहाँ पे 2 आ जाता है। मतलब आपका लिखते जैसे कि 4 डिवाइडेड बाय 2 है, तो इसको आपने क्या लिख दिया 4/2 एंड देन इसको कैंसिल करके आपने अपना आंसर फाइंड कर लिया। ऐसे ही इसको करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे 15x का क्यूब y की पावर 4 अपॉन में 3xy। तो सबसे पहले जो नंबर्स हैं वो उनको कट कर लेते हैं। जैसे कि 3 1 जो 3 है, 3 5 जो 50, ये कट हो गया। अब देखो यहाँ पर x क्या है, एक x है यहाँ पर, एंड यहाँ पे कितने x हैं, यहाँ पर 3x हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने x है, 3x है। तो देखो यहाँ पे मैं x से कैंसिल कर सकते थे। अगर यहाँ पर 1x है, यहाँ पर कितने x है, यहाँ पर 3x है। ठीक है, तो अगर मैं एक x को कैंसिल कर दूँ तो कितने बचेंगे, 3x में से अगर मैं 1x को कैंसिल कर देती तो मेरे पास कितने बचेंगे, 2x बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसिल होके क्या आ जाएगा हमारे पास, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, कैंसिल होके क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करना है। यहाँ पे y कितना है, यहाँ पे y 1 है। ठीक है, एंड यहाँ पे y कितना गिवन है हमें, यहाँ पे y जो है हमें 4 गिवन है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस y से इस वाले y को कट कर दूँ तो यहाँ से सिर्फ एक y कट होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, y का क्यूब बच जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 5x का स्क्वायर y का क्यूब। यही आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। बी पार्ट देखो क्या दिया हुआ है, -21, तो -21 mn एंड डिवाइड में क्या दिया हुआ है, 7 के mn। ठीक है, ये दिया हुआ है। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, सिंपल है, 7 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 21, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन था, यहाँ पे -3 आएगा। m से m कैंसिल, n से n कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, -3। नेक्स्ट पार्ट में देखो ये क्या दिया है, 4a का क्यूब b का क्यूब c का क्यूब एंड डिवाइडेड बाय a का a स्क्वायर bc। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है तो इसको डिवाइड करते हैं। सिंपल है, क्या कैसे करेंगे, यहाँ पे a की पावर 2 है, मतलब कि यहाँ पर a 2 है एंड यहाँ पर a कितने हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इससे इसको कट कर देंगे तो यहाँ पर सिर्फ a की a बचेगा, तो यहाँ पे a के लिख देते हैं। यहाँ पर b 1 है एंड यहाँ पे b 3 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1b को कट कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, b का स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर c 1 एंड यहाँ पर c का क्यूब है, तो यहाँ पर ये क्या, अगर इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, c का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4ab का स्क्वायर एंड ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास c का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा सी पार्ट का। डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट है -12 x की पावर 5 y की पावर 6 z का क्यूब डिवाइडेड बाय 8 x की पावर 5 y का स्क्वायर एंड z का स्क्वायर। ठीक है, ये अब पहले तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है इनको कट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से कर ले तो 2 4 ज़ा 8 एंड ये कितना हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड ये कितना आएगा, माइनस क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा -3/2। यहाँ पे x की पावर 5 है, यहाँ पे x की पावर 5 है, कट हो गया। यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 6 है, तो 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, तो यहाँ पे y की पावर 4 बच जाएगा। यहाँ पे जेड का यहाँ पर स्क्वायर एंड यहाँ पे जेड का क्यूब है, तो यहाँ पे 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, हो जाएगा -3/2 एंड y की पावर क्या हो जाएगी 4 एंड जेड। नंबर 2 का ए पार्ट करते हैं, तो इस नंबर को हमें डिवाइड करना है इससे। तो ये क्या दिया है, 4x का क्यूब प्लस में 10x का स्क्वायर प्लस में 8x को डिवाइड करना है हमें 2x से। तो देखो इसको किस तरीके से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम क्या लेंगे, इसमें यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो इन सब में क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेना हमने ऑलरेडी प्रीवियस एक्सरसाइज में सीख लिया है कि हम किस तरीके से कॉमन लेते हैं। ठीक है,
तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को कॉमन ले सकते हैं और एक x को कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 टाइम्स आता है, एक x कॉमन चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x बचेंगे, है ना। पहले तो 3 थे, अब एक x कॉमन चला गया तो 2x बचेंगे। प्लस में 2 के टेबल में 10 कब आता है, 5 टाइम्स आता है, तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। x का स्क्वायर था तो एक x तो कॉमन चला गया तो एक x बचेगा। प्लस में एंड 2 के टेबल में 8 कब आता है, 4 टाइम्स आता है, ठीक है। एंड x तो ऑलरेडी यहाँ पे इसका कॉमन चला गया। एंड ये अपोन में यहाँ पे हमारे पास क्या है, अपोन में यहाँ पे हमारे पास है 2x, तो यहाँ पे 2x ये वाला 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 4, ये आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका बी पार्ट करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 9x y का स्क्वायर माइनस में 15x का क्यूब y की पावर 4 एंड इसको डिवाइड करना है माइनस की 3x y के स्क्वायर से। तो अगेन हमने जैसे इसका ए पार्ट क्या था ना, कैसे क्या था, कॉमन लेके क्या था, तो ऐसे करेंगे। देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 को कॉमन ले सकते हैं, एक तो 3 को कॉमन ले सकते हैं और हम x को कॉमन ले सकते हैं और y के स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 टाइम्स आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा, x तो कॉमन चला गया, y का स्क्वायर, तो यहाँ पे सिर्फ 3 बच जाएगा। माइनस की 3 के टेबल में 15 कब आता है, 5 टाइम्स आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 एंड x का एक x कॉमन गया है तो 2x, x का स्क्वायर बच जाएगा। y की पावर 4 है, y का स्क्वायर कॉमन गया है तो यहाँ पे भी y का स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y की पावर क्या आती है हमारे पास 4 थी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। अब देखो इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, तो इस माइनस के साइन को हम ऊपर लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे इस माइनस के साइन को ऊपर लेके चले जाएंगे, ब्रैकेट में क्या है, 3 माइनस में 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, यही है। अब क्या करेंगे, इस माइनस, अब मैंने आपको बता रखा है कि अगर बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएगा एंड प्लस के 5x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, यही इसके बी पार्ट का आंसर हो जाएगा। सी पार्ट करते हैं। तो देखो सी पार्ट क्या है, माइनस के 15 ए का क्यूब माइनस के 5 ए का स्क्वायर माइनस के 10 ए प्लस के 25 एंड इसको हमें किससे डिवाइड करना है, माइनस के 5 ए से डिवाइड करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं एक तो, एंड और क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो एक तो हम यहाँ पे 5 कॉमन ले सकते हैं और हम यहाँ पे 5 को कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे हमने 5 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 5 के टेबल में 15 कब आता है, 3 टाइम, तो ए का क्यूब माइनस में 5 ऑलरेडी कॉमन चला गया, तो ए का स्क्वायर माइनस में 5 टू द 10 होते हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा एंड ए प्लस में यहाँ पे 5 के टेबल में 25 का आता है, 5 टाइम्स आता है, तो यहाँ पे 5 चला जाएगा एंड अपोन में क्या आ जाएगा, माइनस के 5 आ जाएगा। इस 5 से ये वाला 5 हो जाएगा हमारे पास कैंसर, तो ये माइनस के ए एंड ये माइनस के ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 3 ए का क्यूब माइनस के ए का स्क्वायर माइनस के 2 ए प्लस के 5, ठीक है, ये हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो ये माइनस का ए है ना, ये यहाँ पे ऊपर नहीं जाएगा, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास यहीं पे नीचे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का ए हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस माइनस के ए को भी कैंसिल करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, इन तीनों में से हम ए को कॉमन ले सकते हैं, है ना, तो इन तीनों में से क्या करेंगे, हम ए को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ए को कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, माइनस के 3 ए का स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ से हमारे पास सिर्फ ए के बच जाएगा एंड यहाँ से हमारे पास 2 बच जाएगा खाली, ठीक है। एंड ये प्लस के 5 है तो उसको मैं अभी यहाँ पे बाहर लिख देती हूँ, ठीक है। एंड नीचे क्या है, माइनस के ए है, ठीक है। तो इस वाले ए से ये वाले ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो माइनस का साइन है ये ऊपर चला जाएगा, तो माइनस के साइन ऊपर चले, माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस के ए माइनस का 2 एंड यहाँ पे क्या हमारे पास प्लस में, यहाँ पे प्लस में क्या है हमारे पास, यहाँ पे 5 है, ठीक है। अब देखो ये हमारा किस तरीके से होगा, ओके। तो अब देखो बाहर क्या है, माइनस का साइन है, तो हम क्या कर सकते हैं, अंदर का जो साइन है उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और इसमें जो ये जो माइनस का जो यहाँ पर साइन है ये क्या करेगा, अंदर के जो भी साइंस है उनको चेंज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 3 ए का स्क्वायर एंड ये क्या हो जाएगा, प्लस के ए एंड ये भी क्या हो जाएगा, प्लस के 2 एंड हो जाएगा प्लस के 5,
ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। अब इसको अगर हम आगे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 3a का स्क्वायर प्लस के a कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। थर्ड का ए पार्ट करते हैं तो इसमें क्या दिया 2x+1 एंड x-1 एंड ये किससे डिवाइड हो रहा है x+1 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो देखो x+1 से वाला x+1 कट जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 2x-1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका बी पार्ट करते हैं तो ये क्या 3x का क्यूब 5x-2y एंड 5x-2y एंड इसको किससे डिवाइड किया गया है, इससे डिवाइड किया, डेट इज x² 5x-2y। अब देखो 5x-2y से 5x-2y कैंसिल हो जाएगा, x के स्क्वायर से x का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक x बचेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक x बचेगा। आंसर क्या आ जाएगा, हो जाएगा 3x एंड हो जाएगा 5x-2y। यही हो जाएगा आपके इसके बी पार्ट का आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट ही गिवन है, तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।